सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो मेरे ये सब वीडियो देखते हैं और सुनते हैं और मुझे उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अभी कुछ लोगों ने पूछा कि एकादशी उपवास या व्रत या प्रदोष ये क्या है, इसके बारे में डिटेल्स विस्तार से बताइए। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तब 2 या 4 घंटे के बाद गाड़ी को आराम देने के लिए या इंजन को ठंडा करने के लिए हम गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी को आराम मिलता है, साथ में हम भी कुछ अपना नाश्ता वगैरह कुछ करना तो करते हैं या फ्रेश हो जाते हैं। घर की हम सफाई करते हैं। अगर घर में कचरा हो तो हमको भी रहने का मन नहीं करेगा। ठीक उसी तरह हमारे पेट को भी आराम की ज़रूरत है। दिन रात हम खाते हैं, अटरम सटरम जो भी कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए और उसको पेट को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए आराम की ज़रूरत होती है। खाना थोड़ा रोकना पड़ता है। घर में जैसा कचरा साफ करते हैं वैसे पेट में जो कचरा हो जाता है उसको भी साफ करने के लिए हमें उपवास, व्रत, एकादशी करने का बहुत ज़रूरत है। अपने जिस संस्कृति उसमें भी कहा है, ऋषि मुनि भी कहा गया है कि 24 घंटे दिन के जो होते हैं उसमें से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के लिए भी हमें अपना समय निकालकर जीवन का विकास करना है। ये सब संसार करते करते करना है। संसार छोड़ना नहीं है। संसार करते करते हमें ये जो ऋषि मुनियों ने मार्ग बताया है वो अपनाया है। उपवास का मतलब ही है उप यानी वर, ऊपर, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इस दुनिया में भगवान ही है। वास यानी भगवान के पास बैठना है। व्रत यानी नियम या किसी बंधन में रहना, उसे व्रत कहते हैं। एकादशी का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन भगवान को समर्पित करना है। उस दिन जल नहीं खाना है। उपवास में हम एक समय अनाज खा सकते हैं, शाम को फलहार कर सकते हैं, या कुछ लोग नहीं रहा जाता तो साबूदाना खिचड़ी भगरवा से खाते हैं। प्रदोष माने हमने जो उपवास या एकादशी का व्रत किया है उसमें अगर कुछ कमतरता रही है, कुछ दोष रह गए है तो उसको भी साफ करने के लिए, उसको भी शुद्ध करने के लिए प्रदोष, प्र का मतलब ही है कि प्रतिकार करना। हमारे जीवन में जो षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इनको निकालना है और षटगुण लाना है। यही माने प्रदोष का अर्थ है। त्रयोदशी के दिन ये किया जाता है। हमने अक्सर ये अनुभव किया है कि अन्न में मादकता और एक प्रकार का नशा होता है। आप कुछ भी अन्न खाओ, उसमें एक प्रकार का नशा होता है जिसकी वजह से हमें खाने के बाद आलस आता है, नींद आती है। पकाए हुए अन्न में अधिभौतिक शक्ति होती है जिसका परिणाम आध्यात्मिक शक्ति पर होता है। संतों ने आध्यात्मिक अनुष्ठान करते समय उपवास करने के लिए इसीलिए ही कहा है। उपवास से मन में विषय वासना का निर्माण नहीं होता है। शरीर
इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त होता है, शारीरिक व्याधि का नाश होता है और साथ में मानसिक विकारों पर नियंत्रण आता है। ऐसा निष्कर्ष आयुर्वेद और विज्ञान ने किया है। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आयुर्वेद और विज्ञान ने ऐसा निष्कर्ष किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उपवास से यकृत पचन क्रिया को आराम मिलता है, पेट की सफाई होती है, पचन क्रिया मजबूत बनकर व्यक्ति आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हर महीने त्रयोदशी सायंकाल प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेवजी कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता देवी उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो लोग भी अपना कल्याण चाहते हैं वो इस व्रत को रखते हैं। प्रदोष व्रत करने का हर प्रकार का दोष मिटता है। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु कष्टों को भोग रहे थे। ये हमें सब कथा पता है कि शास्त्रों के अनुसार भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए विष का प्रदोष काल में ही प्राशन किया था महादेव जी ने। तब भगवती पार्वती माता ने अपने सामर्थ्य से उस विष को शिवजी के कंठ तक ही रोक दिया था। इसलिए शिवजी नीलकंठ कहते हैं। प्रदोष काल में की गई शिव की पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रदोष यानी सभी दोषों से मुक्ति। दोष माने जिसको ऊपर हम प्रहार करते हैं, जिसको हम विजय प्राप्त करते हैं, उसे प्रदोष कहते हैं। मुक्ति दिलाने वाला यह एक व्रत है। इस व्रत से मनुष्य के जीवन में आने वाले रोग, कर्ज, शत्रु, ग्रह बाधा, संकट, पूर्व जन्म के पाप वगैरह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस काल में ध्यान साधना कर के सूक्ष्म नाड़ी को जागृत किया जाए। हमें ये कथा पता है कि चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्र और रोहिणी बहुत सुंदर थे। रोहिणी पर अधिक प्रेम था, इसलिए शेष कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की, जिसका परिणाम उन्होंने श्राप दिया कि क्षय रोग से तुम ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगा और उसकी कलाएं क्षीण होने लगी। नारद जी के कहने से भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और चंद्र को पुनर्जीवन देकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगा और पूर्णमासी को पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। फिर से कहूँगा कि ये जो व्रत उपवास माने क्या है कि एक टाइम खाना है, एक टाइम दूसरे टाइम फलाहार करो या साबुदाना ये खाओ। उपवास व्रत माने नियम में बंधन लेना है। और एकादशी का मतलब उस दिन अन्न का त्याग करके बहुत सारे लोग प्रदोष मन मक्क मनाते, बहुत सारे लोग फलाहारी करते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। फिर से कहूँगा ये सब जो है ये हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। हम अपना मन को वैसे मक्कम बनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, अपने अच्छे के लिए है, जिससे मेरा मन और तन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे और आगे जाके ना मुझे बीमारी होगी और ना मुझे आने वाले मेरे आगे जनरेशन जो पीढ़ी है वो भी अगर ये समझ जाएंगे वो उसको अपनाएंगे
तो उनको भी ये तकलीफ़ से मुक्ति मिलेगी। ज़रूरत है हमें शुरुआत करने की। शुरू में हमें कष्ट होगा, मन हमारा चल विचलित होगा, लेकिन मन मक्कम करके हमें तय करना है। ये जो ऋषि मुनियों ने जो रास्ता बताया है वो हम जरूर अपनाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में पॉसिबल है, अशक्य में शक्य है। फिर से वही बात कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और हम करेंगे तो हमारी आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसे अपनाएंगे, तो उनका भी भविष्य अच्छा बन सकता है। भगवान हम ये जो है व्रत, उपवास, एकादशी और प्रदोष, हमें समझने की शक्ति और जीवन में लाने की शक्ति दे। इतना कहकर सभी को एक बार फिर जय श्री कृष्ण।